अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। आज 8 जून 2021 और मंगल का दिन है। ज़्यादा खबरें वैक्सीन के हवाले से हैं। जो सबसे पहली खबर है वो तो ये है कि आने वाले दिनों में डिजिटल पासपोर्ट जो है वो भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना का टेस्ट दीगर जितनी भी कोविड-19 के हवाले से डिटेल्स हैं वो आपके मोबाइल में होंगी। एक बारकोड के अंदर सारा कुछ डाटा होगा। तो कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है कि जी आपको वैक्सीन लगी हो, कोरोना का टेस्ट लाजमी है, ब्ला ब्ला, स्कैन किया जाएगा और इमीडिएटली रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि भाई इसने कब क्या कौन सी वैक्सीन लगवाई, कौन सा टेस्ट करवाया, उसका रिज़ल्ट क्या है, ब्ला ब्ला। तो फ्यूचर में ये तमाम भी होना है और उसकी डेट जो है वहाँ ने अभी तक अनाउंस नहीं की, लेकिन प्रिपरेशन जारी है और जल्द जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। दूसरा है गवर्नमेंट के ऑफिस में जो है वो भी लाजमी करार दी जाएगी कि जितने भी लोग गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में विज़िट करना चाहते हैं, उनको वैक्सीन लगी होगी तो ही उनको जाने की इजाज़त होगी। इससे मतलब मैंने डिटेल वीडियो भी डाली थी। उसके बाद जो है वो है जी मोबाइल सब्सक्रिप्शन। मोबाइल यूज़र में 3.3% जो है कमी आई है पिछले साल 2020 में। अब 2021 में मज़ीद कमी होगी। 2019 में जो है काफ़ी राइज़ था, तकरीबन 5 से 6% जो है वो बाकी सालों की निस्बत मोबाइल यूज़र में इजाफ़ा हुआ था। 2020 में कम हुआ कोरोना की वजह से, 2021 में मज़ीद कम होगा। तो खैर दिस इज़ ऑप्शनल। और इबरी में जो है एक्सपर्ट्स को गिरफ़्तार किया गया एक एग्रीकल्चर साइट्स के ऊपर बगैर लाइसेंस के तमाम एक्टिविटीज़ करने पर। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, कहीं पर भी आप रह रहे हो तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वो किस तरह के काम करते हैं, किन कामों में मुलव्वस हैं, ब्ला ब्ला। यानी आपके इर्द गिर्द आपको पता होना चाहिए जिसके जगह पे आप रहते हैं। कोई बंदा एक भी किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो उसकी वजह से बाकी बहुत सारों को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद है जी ओमान 10 जून को परसों जो है जुमेरात के दिन सूरज ग्रहण होगा, लेकिन ओमान में विजिबल नहीं होगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और जहाँ पर भी नज़र आया, जो भी सीन हुआ वो फिर उस दिन जो है आपके साथ भी शेयर करेंगे। उसके बाद है जी एक्सपर्ट्स वर्क इन ओमान। ओमान में जितने भी खारजी काम करते हैं और वो अभी ओमान में नहीं हैं, पिछले 2-2.5 माह हो चुके हैं, फ़्लाइटें बंद हैं, तो वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और बार बार ये ख़बर क्यों आ रही है, आप सब इस लोग की लॉजिक समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ख़बरें हैं जी 14-15 को अगले हफ्ते में फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिया में भी काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गए हैं, बांग्लादेश, नेपाल, बाकी दीगर ममालिक में भी बहुत कम केसेस हो गए हैं कोरोना के। तो होपफुली देयर विल बी गुड न्यूज़, क्योंकि न्यूज़पेपर भी बार बार ख़बर शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़। और जैसे कोई ख़बर आती है वो भी शेयर करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, बल्कि क्लैरिफिकेशन दी है, एक ख़बर की तरदीद की है कि सोशल मीडिया के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स को जो है उसकी जगह तब्दील करने के मतलब जो है रूमर्स फैलाए जा रहे थे, तंबाकू फैलाया जा रहा था, वो गलत है। वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, वहीं पर ऑपरेट होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला खैर। तो हमें जल्दी जल्दी में ख़बरें देने के लिए शुक्रिया नहीं, हमें जल्दी में ख़बरें देने पर बर्दाश्त करने पर आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, दुआ में याद रखें। और इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। सबका इंटरव्यू डाल देना भाई यूट्यूब के ऊपर, हर बंदे को पकड़ पकड़ के ना, इधर आ भी इंटरव्यू, इधर आ इंटरव्यू। तो अपना ख्याल रखिएगा और इंटरव्यू के लिए जो है ना हमें मैसेज करते रहिएगा। सो जल्द जो है जो सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा और जितने भी इंटरव्यू हो चुके हैं वो भी टाइम टू टाइम पब्लिश करने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।